हाय एवरीवन, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में एक बार फिर से। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वॉइस। वॉइस क्या होती है? आपने कई बार देखा मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, अपनी बुक्स के अंदर कि इज एम आर वॉज वर के बाद भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? ये सोच के दिमाग भनभना जाता है ना। आज इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। इतनी खुशी। आज इंग्लिश को समझने का, इंग्लिश को सीखने का आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। इसलिए वीडियो को जल्दी से अभी के अभी लाइक कर दो ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। आज हम क्या सीखने वाले हैं वो सब बड़ा मजेदार टॉपिक है भाई, बड़ा आसान भी है, मुझे बड़ा फनी लगता है। भाई वॉइस क्या होती है? वॉइस का मतलब क्या निकलता है? भाई वॉइस का अगर इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं तो इसका मतलब निकलता है आवाज। सीधी सी बात करो सर, सीधी बात, नो बकवास। आवाज इसका मतलब निकलता है। लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो हम वॉइस पढ़ते हैं उसका मतलब आवाज कुछ नहीं है। आवाज से कोई लेना देना नहीं है कि हल्की आवाज में बोलोगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगी, तेज आवाज में बोलोगे तो एक्टिव हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। ये क्या है फिर सर? ये वॉइस क्या है? आप हमें बताओ ना फिर। वॉइस का मतलब है बोलने का तरीका। क्या है? बोलने का तरीका। हम जो भी बातें इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं वो एक ही तरह से नहीं की जा सकती, उनका एक और तरीका हो सकता है। सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, आपको पढ़ाया जाता है मेरे जरिए या मेरे द्वारा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। या फिर मैं आपसे कहूं मैं आपको कल शाम की पार्टी में इन्वाइट करता हूं, क्या इसको किसी और तरीके से बोला जा सकता है? सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो। सिर्फ एक ही तरीका निकल के आएगा। वो क्या होगा? इसका एक और तरीका ये निकल के आएगा कि आपको इनवाइट किया जाता है कल शाम की पार्टी में। ऐसे तो होगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि मम्मी खाना पका रही हैं, इसका कोई और तरीका हो सकता है बताने का। ऐसा कोई तरीका जिसमें बात का मतलब ना बदले, मतलब वही रहे, सेंस ना चेंज हो, लेकिन तरीका बदल जाए। हाँ, एक और तरीका हो सकता है इसका कि मम्मी खाना पका रही हैं, इसको बोल सकते हैं खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि नहीं? क्या मानते हो इस बात को? सारी छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। ये सेंटेंस हमने हजारों बार देखा, पढ़ा, सुना, बोला है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को मैं किसी और तरीके से भी बोल सकता हूं कि बात का मतलब ना बदले, सेंस यही रहे। हां, बोला जा सकता है आपको प्यार किया जाता है मेरे जरिए, मेरे द्वारा। क्या बात का मतलब बदल गया? नहीं, प्यार तो आपको ही किया जा रहा है ना? कर भी मैं ही रहा हूं, मिल भी आपको ही प्यार रहा है, कुछ बदला नहीं है। तो बदला क्या? अरे यही तो मजेदार चीज है। बदला सिर्फ ये कि जितने भी हमने अभी तक वॉइस से पहले हमने जो टेंसेस के रूल सीखे, हमने सेंटेंसेस बनाए, ट्रांसलेशन करी, उसमें हमने क्या किया? हम उसमें क्या करते थे? हम उसमें छोटा सा काम करते थे। हम उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट रख देते थे। काम का जो करने वाला होता था उसको सबसे पहले रखते थे। उसके बाद वर्ब आती थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता था। यही तो करते थे ना? यही मैंने आपको सिखाया भी है पिछली वीडियोस के अंदर। जो पूरा ग्रामर का कोर्स हमारा चलता हुआ आया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अगर पूरा कोर्स नहीं देखा है, ये उसकी तकरीबन 8वीं वीडियो होगी, तो वो देख लेना आराम से, पहले ही समझ लो। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट को सबसे पहले रख देते थे, यही करते थे, फिर वर्ब आ जाती थी और ऑब्जेक्ट आ जाता था, है ना? लेकिन अब हमने क्या किया? हमने जो दूसरा तरीका निकाला ना बात को कहने का, उसमें हमने क्या करना शुरू किया कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया। क्या करा हमने? ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया और फिर वर्ब रखी और फिर सब्जेक्ट रख दिया। हमने बस यहां ये चेंज किया, यही तो किया। पहले था आई लव यू, अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बोल के दिखाया, अब क्या कर दिया? यू आर लव्ड, ऐसे सेंटेंस बना दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कि सेकंड लगेगी, वो क्या, वो तो बात की बात है। मोटा मोटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो फिर वॉइस का मतलब क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? मोटा मोटा समझो। वॉइस का मतलब यह है कि बात को कहने का एक दूसरा तरीका। एक पहला तरीका जो नॉर्मली है, जिसमें सब्जेक्ट पहले रखते हैं। दूसरे तरीके में हम ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसके रूल्स बनेंगे, क्या क्या होगा, वो सारी बातें अभी हम आराम से सीख लेते हैं। अभी के अभी इतना अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, यस इतना समझ में आया, ताकि मैं पूरे जोश के साथ फिर इसका पूरा खुलासा करूं, पोस्टमार्टम करूं। और आज के बाद ना, वॉइस का ये वीडियो देखने के बाद
आप चाह के भी ना इसको भूल नहीं पाओगे। आप चाहोगे भी ना कि मैं वॉइस भूल जाऊं, इसके सेंटेंस बनाना भूल जाऊं, नहीं भूल पाओगे। ये नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि मैं सारी चीजें इतनी डेप्थ में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कंपैटिटिव एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में, स्पोकन के अंदर, हर जगह जहां भी वॉइस आएगी आपके दिमाग की घंटी जरूर बजेगी। तो भाई किसी भी सेंटेंस को कहने के दो तरीके क्या वाकई हो सकते हैं? आओ पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि नॉर्मल टेंसेस के रूल्स बना के सेंटेंसेस बनाए गए हैं, जिनमें टेंस के रूल लगे हुए हैं। आओ उनको बना लेते हैं। तुमने मेरी कार चुराई, इसकी इंग्लिश क्या बन गई भाई? यू स्टोल माई कार। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद वर्ब रखी और ऑब्जेक्ट रख दिया। टेंस जो भी टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट था, वो लगा दिया उसका रूल, है ना? ऐसा किया। क्या इसको मैं बदल सकता हूं? क्या इसमें मैं कुछ चेंज करके ऐसा कह सकता हूं जिसमें सेंटेंस का मतलब ना बदले? हाँ, कह सकता हूं। कैसे? तुमने मेरी कार चुराई, है ना? मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मेरी कार को चुराया गया। हां, तब भी तो गाड़ी ही चुरी है, कार मेरी ही चुरी है, कोई बदली बात थोड़ी है। नहीं, बात तो नहीं बदली। ऐसे देखते हैं, मैंने केक बनाया। मैंने एक केक बनाया, तो काम करने वाला कौन था? मैं था। केक बनाया, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक केक बनाया गया। ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी, बोल सकते हैं। उसने एक घर बनाया, एक घर बनाया गया। तुमने एक बुक पढ़ी, एक बुक पढ़ी गई। ऐसे ही वो एक ऐसे लिखता है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, लास्ट में लगा सकते हैं कि उसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, है ना? वो तो बाद में लगा ही सकते हैं। लेकिन अभी इतनी बात तो मोटी मोटी समझ में आ रही है ना कि सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। आज वो देखते हैं। वॉचमैन ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला गया वॉचमैन के द्वारा। ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या कोई तीसरा भी तरीका हो सकता है? नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इसका कोई तीसरा तरीका निकल ही नहीं सकता। ऐसा कोई तरीका जिसमें हम यही सेंटेंस कहना चाहें लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आया कि इंग्लिश के अंदर जितने भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका जिसमें हम सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं जो काम को करने वाला होता है, और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं। आओ देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भाई हम अब तक क्या करते हुए आ रहे थे? मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कर रहे थे कि हम कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रख रहे थे, वर्ब रख रहे थे और ऑब्जेक्ट रख रहे थे। लेकिन हमने नोटिस किया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और जो जुबान होती है, जो भाषा होती है ना, उसको कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो उसमें एक तरीका यह भी था कि एक बात को एक दूसरे अंदाज में भी कहा जा सकता है। तो उस दूसरे अंदाज को भी हमें बनाना था, उसका भी हमें एक रूल बनाना था। अब अगर किसी ने आपके सामने ऐसे बोल दिया कि मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। अब ये सेंटेंस किसी ने आपके सामने बोल दिया और कहा कि इंग्लिश में बोलो इसको। अब आप इसको बनाओगे कैसे? निम्डा, दोजरस टेल मी। आप ऐसे बोलोगे कि आई एम इनवाइटिंग हिम, ऐसे बोलोगे? नहीं, इसका तो मतलब कुछ और निकल रहा है। मुझे बुलाया जा रहा है, तो यहां हमारे पास कोई रूल नहीं था, जबकि इसमें टेंस का रूल भी लग रहा है। टेंस भी तो है ना, काम भी हो रहा है, सब कुछ है। इसमें सिर्फ चेंज इतना था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा था, वो शुरू में रख दिया गया था, और कोई चेंज नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। ये सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल था। इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क करा था कि इसमें क्या किया गया था, जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में रख दिया था। इसके लिए फिर हमें रूल बनाने की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या करा? हमने रूल बना दिया। भाई क्या है, मोटा मोटा ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना है ना, लो रख दिया, खुश हो जाओ। तो क्या करा? ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना था, लाओ रख देते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई, लाओ कर देते हैं। भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम सब्जेक्ट को शुरू में रख रहे थे, वर्ब लगा रहे थे, वर्ब की कोई भी फॉर्म, भाई अगर टेंस के हिसाब से देख लेंगे, है ना, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे। लेकिन अब हमने क्या करा? भाई तुम खुश नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, लो ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हो ना, लो रख दिया, लो रख दिया। रख दूं क्या? रख दूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ले आओ इसको खींच के यहाँ, हाँ ले आओ सर, ले आओ इधर ले आओ। लो जी, ऑब्जेक्ट पहले रख दिया। हम क्या बना रहे हैं अब यहां बैठ के? हम वॉइस के रूल बना रहे हैं। कैसे वॉइस के रूल बने? आओ देखो। भाई ऑब्जेक्ट पहले रख दिया, क्यों रखा? क्यों? हम क्या दीवाने हैं, मस्ताने हैं? हम क्या
क्या है हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमें क्या फालतू टाइम था हमारे पास? नहीं 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 नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह से लोग बोलते हैं, बातें करते हैं इंग्लिश में, तो हमें उसकी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ी थी। इंग्लिश में इस तरह से भी बोली जाती हैं चीजें, तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया पहले। खुश हो जाओ तुम, कोई बात नहीं, लो ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद वर्ब रख दी, और लास्ट में हमने सब्जेक्ट रख दिया, बाय लगा के सब्जेक्ट रख दिया। मोटी मोटी कहानी तो यही है, मोटी मोटी कहानी तो यही है। अभी आप पूछोगे बाय क्यों लगाया, उसका भी जवाब दूंगा। अभी मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एक्टिव और पैसिव दोनों में फर्क क्या है, और एक्टिव से पैसिव का जो रूल बना मोटा मोटा क्यों बना? ऑब्जेक्टिव शुरू में तो आना था, वो ही रख दिया, बस बात खत्म। अब इन्हें एक्टिव और पैसिव क्यों कहा जाता है वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, सुन लो भाई सुन लो। एक्टिव क्यों कहा जाता है? इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है ना, सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है, डायरेक्ट बताया जाता है भाई ये बंदा ये काम कर रहा है, बात खत्म, इसलिए ये एक्टिव है, यानी सक्रिय है, एकदम साफ साफ बता रहा है। पैसिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट, आलसी, लेजी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये नहीं बताया जा रहा कि कौन काम कर रहा है, काम को करने वाले से ज्यादा जिस पे काम का असर पड़ रहा है उस पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, काम का करने वाला कौन कर रहा है उसके बारे में नहीं ज्यादा बता रहा, ज्यादा किसको बताना जा रहा है? जो काम का जिस पे असर पड़ रहा है कि नहीं? मम्मी खाना पका रही है, खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, उन्हें लास्ट में डाल दिया, ज्यादा फोकस किस पे कराया? जिस चीज पे काम का असर पड़ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है उसका नाम तो लगा दो, उसके बारे में तो बता दो। नहीं, वो हम नहीं बताना चाहते, जिससे रिक्वेस्ट हुई है उसको हम पहले रख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? पैसिव कहा गया। क्या बिल्कुल पोस्टमार्टम हो गया अब कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है? रूल तो पढ़ ही लेंगे, मोटा मोटा क्या होगा इसके अंदर, तुम सोचो मेरे प्यारे स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हैं हम भाई, है ना? अब मुझे बताओ मोटा मोटा इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा हर बार, सारे टेंसेस में, इसमें वर्ब आएगी ही आएगी, और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। क्या ऐसा ही हो रहा होगा? हाँ ऐसा ही हो रहा होगा। अच्छा, इसमें सर रूल कितने होंगे? भाई इसमें रूल कितने हो सकते हैं, जरा दिमाग लगाओ। जितने भी हम ये वाले सेंटेंसेस हमने बनाए थे, सब्जेक्ट रखते थे, वर्ब रखते थे, ऑब्जेक्ट, उसमें हम टेंस के रूल लगाते थे कि नहीं? टेंस के रूल लगाते थे कि कहीं भी कोई काम हो रहा होता था तो काम हो रहा होता था यानी कोई ना कोई टेंस उसके अंदर इन्वॉल्व होता था, तो हमने टेंस के रूल बनाए थे। वो सारे कैसे बनाए थे? एक्टिव मान के बनाए थे, एक्टिव वॉइस में बनाए थे हमने, अब तक जितने भी हमने टेंस पढ़े थे, है कि नहीं? मैंने भी आपको टेंसेस सिखाए, वो सारे कौन सी फॉर्म में थे? एक्टिव। हर जगह हम सब्जेक्ट को शुरू में रख के बनाते थे, है ना? ऐसे हमने सीखा था। तो जितने हमारे टेंसेस के रूल्स कहीं ना कहीं उतने हमारे वॉइस के रूल बन जाएंगे, फिर पैसिव वॉइस में बना देंगे मुनी को। क्या बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा? कुछ भी मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं है। मोटी मोटी बात अभी बता देता हूं, और सारे जो रूल्स है ना इसके फिर हलवा लगेंगे। ध्यान से मुझे देखते रहो, बस अगले 2 मिनट इधर फोकस रखो, बस देखो देखो मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, धूम मचा दोगे। सुनो, कंपेटिटिव एग्जाम में, सीयूईटी में, हर जगह आपको मजा आएगा। देखो सुनो, पैसिव वॉइस का ना एक सबसे बड़ा जो इसकी सबसे बड़ी पहचान मैं कहूंगा वो क्या है? इसमें जो वर्ब की फॉर्म रहेगी सब में ही थर्ड फॉर्म रहेगी। याद रखना, क्या कहा मैंने? ऑब्जेक्ट तो शुरू में आएगा ही आएगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी होगी, उसके बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वो मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमेशा थर्ड ही रहेगी। इसमें फर्स्ट सेकंड का कोई काम ही नहीं है, आईएनजी का काम ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो मोटा मोटा क्या रहेगा इसमें? मोटा मोटा भी बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, है ना, और फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बाद में देखेंगे अभी हम टेंस के हिसाब से। और बाद में जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? पहचान है इसकी, तीसरी फॉर्म होगी, टैटू की तरह लगा हुआ होगा, तीसरी फॉर्म। याद रखना। अब समझ में आया? न्यूज़पेपर में ऐसे क्यों लिखा हुआ होता था कि यू आर इन्फॉर्म्ड, ऐसे क्यों लिखा होता था? अब समझ में आया? इट इज सैड, ऐसे क्यों लिखा होता था? यू आर टोल्ड ऐसे क्यों होता था? समझ में आया? न्यूज़पेपर में ऐसा क्यों होता था कि इस के बाद, आर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्यों होती थी? ये इन्फॉर्म क्यों नहीं होता था, इन्फॉर्म्ड क्यों होता था? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस थे, कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रखेंगे। क्या रखेंगे? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। इतना क्लियर कर लो। क्या क्लियर हो पा रहा है? आओ चलो दोस्तों, अब जितने टेंसेस थे उनकी एक्टिव वॉइस तो हमने पढ़ी रखी है, जो नॉर्मल रूल हैं उनके, उन्हीं में थोड़ा बहुत हम चेंज करके हल्का फुल्का
पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगा देंगे और हल्का फुल्का सा हेल्पिंग वर्ब का चेंज है और कुछ भी नहीं है। बड़े मजेदार अंदाज में स्मार्ट स्टूडेंट के जरिए, एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह हम ये सारी चीज सीखने वाले। क्या आप रेडी हो? जल्दी से देखो, इसको फिनिश करते हैं और इस पे कमांड हासिल करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, जो सबसे पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए टेंस का वीडियो बना रखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, आप भी जाके आराम से देख सकते हो। टेंस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा या यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो परेशान मत होना, सारे टेंसेस इजीली समझ जाओगे। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसी होगी? एक्टिव हमने पढ़ी है, एक्टिव कैसे होती थी याद करो। सब्जेक्ट रखते हैं हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सिंगुलर हो थर्ड पर्सन हो तो एस या ईएस लग जाता है उसके साथ और ऑब्जेक्ट आ जाता है। इतना ही तो पढ़ा है हमने, है ना। अब पैसिव वॉइस किसी की बनाएंगे, इतना तो सर आपने हमें आइडिया दिया है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को कह दो भैया माई बाप तुम ही हो, आ जाओ, रख दो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले। ऑब्जेक्ट यहां आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। उसके बाद पता है क्या करो? इजेमार लगाओ। अरे वही जो न्यूज़पेपर में नहीं समझ में आता था, जो कहीं किताब में लिखा होता तो टेंशन में आ जाते थे कि इजेमार के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां से आ गई, वो इसलिए आती थी। तो सेंटेंस कौन से होते थे? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती थी वहां पे। आओ देखो, मेन वर्ब की फिर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय लग के सब्जेक्ट आएगा। अब ये बाय क्यों लगेगा भाई? वो काम किसने किया ये दिखाया तो जाएगा ना। अगर बिना बाय के लगा देंगे तो सेंटेंस ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। करके देख लेते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, क्या मजेदार सेंटेंस है, बड़ा आसान सा। भाई सब्जेक्ट ये रहा, मेन वर्ब ये रही, उसकी फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में एस जुड़ गया था और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर है? आओ इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्रिकेट को उठा के यहां ले जाऊं, ऑब्जेक्ट को यहां ले जाऊं, उठा के ले गया जी मैं, ये यहां पे मैं ले आया क्रिकेट को इधर, यहां मैंने क्या लिखा? क्रिकेट। उसके बाद क्या रूल है? उसके बाद रूल कहता है कि उसके बाद इजेमार लगा दो। तो क्रिकेट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल्स के साथ आर, एक से ज्यादा चीजें तो आर, और आई के साथ एम लग जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट मेरे बच्चों? अरे सर स्मार्ट स्टूडेंट है हम, हमारे स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है कि नहीं? आ जाओ भाई, क्रिकेट इज, उसके बाद मेन वर्ब की सर थर्ड फॉर्म 30 आएगी, आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्रिकेट इज प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगी। और क्या? और अब किस, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, अब डायरेक्ट अस लगा दूं, इज प्लेड अस, कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मीनिंग ही अजीब सा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमें बाय बोलने की जरूरत पड़ी, बाय कहने की। तो हमने क्या करा? बाय, और ही का क्या बन जाएगा? हिम। सर ये ही का हिम कैसे बना दिया आपने? अरे प्रोनाउन की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ना कि नॉमिनेटिव फॉर्म या फिर जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन की होती है, पर्सनल प्रोनाउन की, कि सब्जेक्ट की तरह अगर इस्तेमाल होगा तो इस सब्जेक्ट की तरह यहां नॉर्मल आई जाएगा, आई वी यू दे ही शीट। ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कहीं भी होगा तो ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया। इतना क्लियर है कि नहीं? याद आया? याद आया? अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी, आराम से देख लेना। पूरे कोर्स को हमने बहुत जीरो से स्टार्ट किया था, ABCD से, जिनको नहीं पता उन्हें बता रहा हूं, और हमने आज यहां तक पहुंचे हैं वॉइस तक। सबको मुबारकबाद कि वॉइस तक आ गए हम, एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे से। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत रहती है सर वीडियो जल्दी डाल दिया करो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ये चैनल है ना, डियर सर चैनल, जहाँ पे आप बड़े प्यार से मुझे डियर सर कह के बुलाते हो, तो हमसे ना बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट, जितने भी स्कूल की क्लासेस के बच्चे हैं ना, 8th 9th 10th 11th 12th, ये सब भी हमसे पढ़ते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं, SSC UPSC बैंकिंग, इन सब के बच्चे, वो भी इंग्लिश की ग्रामर की वीडियोस हमारे से ही देख रहे होते हैं। अब मुझे क्या करना होता है, एग्जाम टाइम आया हुआ है बच्चों का स्कूल का, मुझे आपके छोटे बहन भाइयों के लिए भी वो वीडियोज़ बनाने होते हैं। तो उन वीडियो को शूट करना, उनको समझना, देखना कि कहीं बच्चों को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसमें उलझ जाएंगे, वो सारा कुछ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए तहे दिल से माफी चाहता हूं अगर देरी हो जाती है, थोड़ा कॉपरेट करें। लेकिन जबान दी है, कर नहीं सकता, ग्रामर का कोर्स फ्री में कंप्लीट मैं ही कराऊंगा। थोड़ा थोड़ा अगर बीच में गैप होता है, थोड़ा उसमें आप थोड़ा कॉपरेट करिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सेंटेंस बना लिया, अगला देखते हैं। माय ब्रदर टीच इंग्लिश। अब इसमें क्या करूंगा मैं? भाई ये मेरा सब्जेक्ट था, ये मेरा वर्ब हुआ। भैया कहां गई वर्ब? ये मेरी वर्ब रही, इसके अंदर ईएस जुड़ा हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और ये मेरा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को उठा के ले गया इधर, इंग्लिश। जल्दी से सर, उसके बाद जल्दी बताओ क्या लगाऊं? आप बताओ मुझे जल्दी। इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर होता है, इज लगा दूंगा, इंग्लिश इज, और टीच की थर्ड फॉर्म आंख बंद करके, किसके द्वारा? बाय, मेरा भाई है ना, तो माय ब्रदर।
इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, डियर सर काशिफ, पर्सनल आईडी है, कुछ पर्सनली पूछने हो सवाल वो पूछ सकते हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। पूजा कुक्स द फूड, सब्जेक्ट था, वर्ब थी, ऑब्जेक्ट था। द फूड सिंपली बना दिया हमने, द फूड इज कुक्ड बाय पूजा। अब सर इसमें आपने इज क्यों लगाया, यहां इज क्यों लगाया, क्या देख के लगाया? मैंने इसको देख के लगाया कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते तो टेंस भी चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास कर देते। नहीं बाबा, ये वो नहीं है, वो होता है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो अलग चीज है। कभी भी पैसिव वॉइस में बात का मतलब नहीं बदलता, बात जिस भी टेंस में हो रही है, समय में हो रही है, वो टाइम वही रहता है, बस कहने का तरीका बदलता है, ऑब्जेक्ट पहला आता है। ये था आपका क्या, अफर्मेटिव्स। किसके अफर्मेटिव सेंटेंस थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अच्छा, अगर इसके नेगेटिव हो सेंटेंस, उसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर, नेगेटिव में बस नॉट लग जाएगा, इजएमआर के बाद नॉट लग जाएगा। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, आपने बनाया इंग्लिश इज टॉट बाय माय ब्रदर, तो ये जाएगा इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय माय ब्रदर। द फूड इज कुक्ड बाय पूजा, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय पूजा। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। इसमें क्या बड़ी बात है सर, इतना समझते हैं हम। आज जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, पहले इसका अफर्मेटिव बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ। क्या बनाओगे? अ सॉन्ग इज संग बाय हर, है ना? अ सॉन्ग इज संग बाय हर। इसी का नेगेटिव बनाओ, जल्दी बनाओ, कम ऑन। नेगेटिव क्या बनाओगे? अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। इसमें क्या बड़ी बात थी सर, नॉट ही तो लगाना था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मेरी छाती फक्र से और चौड़ी कर दी, 56 इंच की हो गई, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। सर नेगेटिव का आपने अलग से हमारे लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं। हाँ, मुझे लगा मेरे बच्चे परेशान ना हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, बताना जल्दी से। सर सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डू या डज आ जाता है, उसके बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। सर ये तो होता है। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा पैसिव वॉइस में, दूसरे कलर से लिख देता हूं, येलो कलर मींस पैसिव वॉइस। ठीक भाई, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इजएमआर तो इजएमआर ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना, पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म कौन सी होगी? थर्ड होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। सर कुछ भी तो नहीं था इसमें, बाय आ जाएगा और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। सर क्या यही होगा? हाँ बिल्कुल यही हुआ, ऑब्जेक्ट आया, इजएमआर आया, नॉट आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। सर बनाओ ना, ही डज नॉट राइट अ लेटर, लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। सर ये तो ऐसे मुंह जबानी बन रहे हैं। हाँ, एक और बनाओ, माय फादर डज नॉट लव मी। चलो इसको बना के देखते हैं। मी है, मी सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी। माय फादर, मेरे पापा सब्जेक्ट थे, मुझसे प्यार नहीं करते। डायरेक्ट बात की गई थी, सब्जेक्ट सबसे पहले था, काम के करने वाला, इसको पैसिव में बदलना था। तो मेरे पापा नहीं करते, डज नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले मी को उधर लेके जाऊंगा, तो मी का मी लिख देता हूं, है ना? मी का मी लिख देता हूं। अरे सर मैंने कौन सा जुर्म किया है जो आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूं, मैं समझ लेता हूं आपकी बात। आप यहां मी मत लिखो सर, मुझे बुरा लगा आपने यहां मी लिखा, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा ऐसे करोगे आप तो। अरे नहीं कर रहा, होल्ड ऑन। ठीक है, मी की जगह यहां क्या होगा? आई, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हुआ। आई के बाद इजएमआर में से कुछ और आएगा, आई के साथ इज लगा देता हूं, है ना? इस लगा देता हूं, है ना? नहीं सर नहीं, आई के साथ एम लगाओ जल्दी, आई एम, और उसके बाद नेगेटिव है तो क्या आएगा? नॉट आएगा। देखो ऊपर देखते जाओ, और प्यार करने की थर्ड फॉर्म लव की लव्ड हो जाएगी, और बाय और मेरे पापा तो मेरे पापा ही रहेंगे, मुझे मेरे पापा के द्वारा प्यार नहीं किया जाता। बेल्टों से मारते हैं मेरे को बहुत, अरे सही मारते, पढ़ोगे नहीं तो पिटोगे तुम। ठीक है, आई एम नॉट लव्ड बाय माय फादर। लेकिन अब वॉइस का वीडियो देख के इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप अपने पापा के आगे इंग्लिश बोलोगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस, खुश हो जाएंगे। ठीक है, आपको चॉकलेट देंगे। चलो आया, शी डज नॉट कुक द फूड, इसकी क्या बनेगी? ऐसे ही बना लेते, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। द फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, है ना? दे डू नॉट रिपोर्ट द मिस्टेक। मुश्किल सा सेंटेंस लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या है? मिस्टेक है ना ऑब्जेक्ट, तो द मिस्टेक इज नॉट रिपोर्टेड, बस इतना ही बहुत है। देम लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। याद रखना, दे अगर कहीं सब्जेक्ट होता है ना,
दे अगर मेरा सब्जेक्ट होता है तो बहुत सी जगह पे दे को लास्ट में एज अ सब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसकी क्या इंग्लिश बन जाएगी कि द मिस्टेक, आपके आगे लिख भी देता हूं, द मिस्टेक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी कभी ना कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये, द मिस्टेक इज नॉट रिपोर्टेड, बस इतना ही बहुत है। क्या बाय देम लगा दूंगा गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपने इतना लिख दिया कि इज नॉट रिपोर्टेड, तो अगर कोई स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट है, किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, तो ठीक है, वरना देम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आगे के लिए भी बता रहा हूं कि दे सब्जेक्ट हो तो नहीं भी लगाओगे चल जाएगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया, इसको सेव कर दो। सर इसकी पीडीएफ दे देना। पीडीएफ कितनी दोगे? चिंता मत करो, आपके लिए अलग से प्रैक्टिस, खूब सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस पीडीएफ बनाई जा चुकी है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ना या पट्टी पे भी लिखा हुआ है, ऑफिशियल डियर सर का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सर इसका इंटरोगेटिव उसमें क्या होगा? अरे उसमें भी कौन सा आफत आ जाएगी, वो भी सिंपल है भाई। इसमें WH फैमिली शुरू में पहले रखोगे, है ना? सर पहले उसकी कहानी बता दो ना सर पहले बता दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। भाई शुरू में डू डज आ जाता है, हाँ जी डू डज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन ये आ जाता है। अगर कोई डबल इंटरोगेटिव होता है तो WH फैमिली शुरू में आ जाती है। हाँ इतना तो सर आपने पढ़ाया था, हमें टेंस में आता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू कुक द फूड, डू यू राइट अ लेटर, है ना? डू यू प्ले क्रिकेट, इस तरह के सेंटेंस, है ना? ऐसे बन सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले शुरू में आएगा कि नहीं? हाँ, लेकिन उससे पहले WH फैमिली आ जाएगा, क्योंकि WH फैमिली कभी भी नहीं हटता। WH फैमिली आया, उसके बाद इज एम आर आ जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा सर उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना शुरू में, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, और उसके बाद बाय लिख देना, और लास्ट में सब्जेक्ट लिख के मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देना। इस तरह से सेंटेंस बना देना। क्या ऐसे ही किया है हमने? हाँ सर बहुत आसान था, बहुत आसान था। आओ देख लेते हैं। सर दिखाओ ना, कहाँ है? हाँ जी ये रहा भाई। WH फैमिली आई, इज एम आर आया, ऑब्जेक्ट आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सर इसको ना दूसरे कलर से हाईलाइट कर दो, चलो बाद में कर दूंगा जब पीडीएफ मिलेगी। आओ देख लेते हैं। डू यू रीड द बुक्स, इसको बनाते हैं। डू यू रीड द बुक, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। WH फैमिली इसमें है नहीं, विच, वेयर, फ्रॉम, हाउ, इस तरह का कोई वर्ड नहीं था, तो ये सिंगल इंटरोगेटिव था, सिंपल इंटरोगेटिव जिसे कहते हैं। तो इज एम आर आ जाएगा शुरू में, तो द बुक्स है तो क्या आ जाएगा? आर, प्लूरल है ना, तो बुक्स की वजह से हमने इसको देखते हुए हमने यहां आर लगाया, आर द बुक्स। और उसके बाद क्या लगाना था? ऑब्जेक्ट लगाना था। भाई ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या है? रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, बस पढ़ने में रेड पढ़ी जाती है, रेड। और किसके द्वारा? बाय यू। क्या मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दूं? हाँ, तो सेंटेंस बन गया आर द बुक्स रेड बाय यू। ऐसे ही डज द टीचर लव स्टूडेंट्स, ऐसे ही सबसे शुरू में क्या आ जाएगा? दी लव स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगी लव्ड आ गया, थर्ड फॉर्म आई, बाय किसके द्वारा? द टीचर। ये आ गया भाई। हाँ भाई मैं तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। क्या बच्चों को प्यार मिलता है? बताओ कमेंट में, मुझे बता देना। करता हूं ना मैं तुमसे बहुत सारा प्यार, है ना? चल आगे बढ़ो, आ जाओ। डू यू वॉश योर क्लोथ्स, अब क्या ये मैं बनाऊंगा? ये मैं बनाऊं मेरे बच्चों? अब तो तुम कर सकते हो मेरे दोस्तों, इतना क्लियर हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बना के दिखाओ। और भी कुछ बना रखा है मैंने आपके लिए? हाँ जी कुछ तो मैंने आपके लिए और भी बनाया ही होगा। ये रे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। आ जाते हैं। वाई डज नेहा राइट पोएम्स, तो वाई का तो वाई ही रहेगा, डबल इंटरोगेटिव। सबसे पहले WH फैमिली आई, उसके बाद पोएम्स प्लूरल था, वाई आर पोएम्स। उसके बाद वर्ब क्या है? रिटन, और लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ? रिटन बाय नेहा, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वाई आर पोएम्स रिटन बाय नेहा। चलो जी, व्हेन डू यू रीड द बुक्स, तो व्हेन ही रहेगा, व्हेन आर, और लास्ट फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, व्हेन आर द बुक्स रेड बाय यू। सेंटेंस बन गया मेरा। क्या बाकी आप बना सकते हो? सर बिल्कुल बना सकते हैं। क्या और भी प्रैक्टिस दोगे करने के लिए? हाँ बिल्कुल, आपको पीडीएफ दे दूंगा। क्लियर हो पा रहा है? ऐसे हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पे मैं खड़े होकर 3 घंटे 4 घंटे भी आपके लिए सेंटेंस बना सकता हूं, लेकिन असल क्या है, जिस्ट क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन इज दैट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आना है? ऑब्जेक्ट पे फोकस होना है।
बस इतना याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब तो याद रह ही जाएगी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है, सब में थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस किसी का भी हो। ध्यान आपकी बाज वाली नजर कहां होनी चाहिए, बाज वाली नजर कहां होनी चाहिए कि सेंटेंस के शुरू में ये ऑब्जेक्ट कैसे आया, ऑब्जेक्ट आया है ना, समझ जाओ पैसिव वॉइस है। क्लियर है कि नहीं? आओ चलो जल्दी आगे बढ़ जाओ, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। हाँ चलो सर। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, कोई काम चल रहा होता था, प्रेजेंट में चल रहा होता था। जैसे मैं खाना पका रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं एक मेल सेंड कर रहा हूं, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस होते थे कि नहीं। अब उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, तो पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम। एक्टिव वॉइस, यहां टेंस की भी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, लगे हाथ तो। भाई एक्टिव वॉइस होती थी, सब्जेक्ट होता था, इस्तेमाल लगता था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी का मतलब ही होता था कि काम चल रहा है, दिल की धड़कन है भाई ये, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता था। अब पैसिव वॉइस बनेगी, सबसे पहले तो रखो ऑब्जेक्ट को, पहले रखा ना ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार ही रहेगी। इज़ेमार के बाद बस एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड इसमें यूज होगा ना, वो होगा बीइंग। क्या वर्ड यूज होगा? बीइंग, कि वो काम हो रहा है, ठीक है, बीइंग। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बाय, और नॉर्मली ही है सब्जेक्ट। कोई इसमें लंबा चौड़ा खेल था ही नहीं। और बना लेते हैं, माय मदर इज टीचिंग इंग्लिश। मेरी मम्मी, मेरी मम्मा, मेरी मॉम क्या कर रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश था। सबसे पहले ये ले आऊं, इंग्लिश, और नॉर्मल इज़ेमार इसमें भी था, इज़ेमार इसमें भी है, कोई फर्क नहीं है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, बीइंग लगा के। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय, किसके जरिए पढ़ाया जा रहा है? माय मदर, लास्ट में माय मदर आ गया। सर हमेशा क्या बाय ही यूज होगा? इसका भी जवाब मिलेगा, हमेशा बाय ही नहीं लगता है। बताऊंगा कहां कहां नहीं लगेगा, सारी चीज सिखाऊंगा। पहले टेंस खत्म कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं पैसिव वॉइस और भी पूछी जाती है। मुश्किल से मुश्किल पैसिव वॉइस अगर आपसे पूछ ली जाए, आपको आंसर होना चाहिए उसका पता। मैं उस लेवल तक आज आपको इस वीडियो में करके जाऊंगा, तो वीडियो पूरी देखते रहना। आओ चलो, अ वेटर इज सर्विंग फूड इन दिस होटल, तो फिर क्या आ जाएगा? नॉर्मल लगते हैं इसको भी, फूड इज बीइंग सर्व्ड, और क्या था? किसके द्वारा? बाय अ वेटर, और लास्ट में लिख देंगे इन दिस होटल। ठीक है, लिखने की जरूरत है। हाँ, मेरी चाइनीज भाषा पे मत जाना, मेरे भाव पे जाना, मेरी आवाज को पहचानो मेरे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। ठीक है, एवरीवन इज वॉचिंग दिस मूवी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? दिस मूवी, इसका इजी रहेगा। बीइंग, अच्छा इसमें बीइंग लगा दिया था, हाँ लगा दिया था, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉच्ड बाय एवरीवन। क्या मैं अपनी बात, मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं? क्या ये वाकई में आसान है कि नहीं? बताओ ना, कुछ है क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं था। वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़नी, ऑब्जेक्ट पहले रख के, ये तो कर रहा हूं मैं कौन सा जादू कर रहा हूं? क्या ये कोई रूल है? नहीं सर, शर्म आ रही है मुझे इसको तो रूल कहते हुए भी। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? सर नेगेटिव तो पता ही है, हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? नेगेटिव में कुछ भी नहीं था, ऑब्जेक्ट इज़ेमार, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट तो सब में ही था, बस नॉट ही तो लगाने का है। तो लगा दो ना मेरे दोस्तों, लगा दो, चलो लगाओ, खेलो तुम इसके साथ, आओ बनाओ। आई एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा, चलो बना देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मन में जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अ पिज्जा इज नॉट बीइंग ईटन बाय आई के क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? आई रहने दो, नहीं ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा। आई का क्या बन जाएगा? मी, बात खत्म है। The cat is killing the mouse. The mouse is being killed by the cat. ऐसे बन जाएगा। मेरा फोकस कभी भी सेंटेंसेस पे नहीं होता, कभी कभार हो जाता है मेरे से स्पेलिंग गलत लिख दी जाती है, कुछ मिस कर जाता हूं, क्योंकि मेरा फोकस यहां है ही नहीं। मेरा फोकस है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पहला आएगा, इज़ेमार जा रही है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगा देना। अभी तक तो ये चल रहा है ना, बस खत्म बात है। तो ये तो मेरे बच्चे अब फिर कोई भी सेंटेंस बना लेंगे। अगर ये 4 सेंटेंस समझ गए ना, तो 400 बना लोगे यार, क्या ही टेंशन है कि नहीं? सही कह रहा हूं कि नहीं? आ जाओ। द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय, क्या आ जाएगा लास्ट में? दिस बॉय या द बॉय। ये तो ऐसे ही है, मजे चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। ही इज डिस्टर्बिंग मी, ये अच्छा सेंटेंस था। मी का क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? मी का बनेगा आई, सब्जेक्टिव केस, आई एम बीइंग, और डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, डिस्टर्ब्ड बाय हिम। ठीक है जी, हो गया सर, मजेदार था। ये बाकी क्या आप बनाओगे? ट्राई करोगे? बिल्कुल ट्राई करेंगे सर, मजा आ गया। आओ हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं इस वक्त। आ जाओ जी। तो आपके लिए मैंने कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस लिख रखे हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें, तो इनको भी देख लेना। मैंने तो आपको एक हथियार दे दिया है। हथियार क्या दे दिया है? कि अब आपको ना पता चल चुका है कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने। उस हथियार का इस्तेमाल करो,
खूब मजे करो, एंजॉय करो अपनी एक्टिव पैसिव वॉइस की ये जर्नी। आओ अब देख लेते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव कैसे बनता है? शुरू में इज एम आर आ जाता है, शुरू में इज एम आर आ जाता है, बहुत सिंपल है। हाँ सर, इज एम आर शुरू में आ जाता है और इज एम आर के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके साथ आईएनजी आ जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये तो होता है ना, बहुत सिंपल है। अब हमने जब उसकी पैसिव वॉइस बनानी थी तो हमने क्या करा? पैसिव वॉइस के अंदर हमने कुछ भी नहीं करा। इज एम आर तो इज एम आर रह गई, वो तो चेंज होने से रहा, इज एम आर तो रह गई, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग सब में चला ही है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट अगर कोई सब्जेक्ट है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। क्या यही होगा ना? कुछ मुश्किल है क्या? आओ कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ना सर, सेंटेंसेस देखते हैं, आ जाओ। भाई सबसे पहले डबल एच फैमिली, वो तो कभी हिलती नहीं अगर डबल इंटरोगेटिव है। भाई इज एम आर आया, ऑब्जेक्ट आया, बीइंग आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस है आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट था हिम, अब इसको मैं बनाने जा रहा हूं। आ जाओ जी, सबसे पहले इज आ जाएगा क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही की वजह से, है ना। हिम का क्या बन गया? ही बन गया, सब्जेक्टिव केस था। इज ही और उसके बाद क्या लगाना है? इज ही, फिर क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, लगा दूं? हाँ सर लगा दो। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, बिल्कुल सही हो गया। इज ही बीइंग टेकन और उसके बाद क्या आ जाना है? नॉर्मल आ जाएगा, टू द हॉस्पिटल बाय बस नॉर्मल, देम की जरूरत ही नहीं थी, बात ही खत्म थी। इज ही बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, देम की जरूरत नहीं थी क्योंकि दे वर्ड जब भी मैंने आपसे बोला कि दे अगर सब्जेक्ट हो तो उसको लगाने में मैंडेटरी नहीं होता। आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं। व्हाई इज शी नॉट प्रेजिंग यू, इसको मुंह जबानी बनाते हैं। व्हाई इज शी नॉट प्रेजिंग यू, वाई का तो वाई रहेगा, है ना, यू मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, है ना, तो व्हाई आर यू नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय हर, क्या बना? व्हाई आर यू नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय हर। ये तो ऐसे बन रहा है, तो रिदम आ रही है हमारी। आ जाओ। व्हाई आर दे यूजिंग माई फोन, Why is my phone ऑब्जेक्ट है, उठा के डालो ना इसको इधर। Why is my phone being used? Why is my phone being used? इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। इसमें भी दे था, जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम, इन कमेंट बॉक्स, वेयर एवर यू वांट। ओके, आगे बढ़ जाए। उम्मीद है बहुत क्लियर हो रहा है आपको। आगे बढ़ जाता हूं मैं, आगे बढ़ जाते हैं सर। अब क्या है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। मेरा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी क्या हो रहा होगा? वही कहानी, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड लगाओगे, लास्ट में बाय लगा के क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। इसमें बहुत ज्यादा चेंज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ चलो देखते हैं इसको। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जिसमें कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है प्रेजेंट में, यानी आज में कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं जा चुका हूं, वो खा चुका है, उसने काम कर लिया है ना, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस है पूजा जी कहां हो आप? पूजा हैज कंप्लीटेड दी वर्क, पूजा ने काम पूरा कर लिया है। ये मेरा सेंटेंस था, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस होते भी हैं। ये हमारा सेंटेंस बनता था। बनता कैसे था? भाई सब्जेक्ट रखते थे, हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी, मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आती ही थी और ऑब्जेक्ट आ जाता था। पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ा? ऑब्जेक्ट लाओ, अपन को ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट आ गया यहां पे। हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमने छेड़ी नहीं। जैसे कंटीन्यूअस टेंस में भी हमने इज एम आर ही रहने दिया था, है ना, ऐसे इसमें भी हैज हैव को हमने नहीं छेड़ा, हैज हैव को हैज हैव ही रहने दिया। बस फर्क क्या कर दिया? बीन कर दिया, जो कि बी की थर्ड फॉर्म थी, क्योंकि काम पूरा हो चुका है ना। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या कर दी? बीन कर दी। कंटिन्यूअस में हम बीइंग लगा रहे थे, कंटिन्यूअस में बीइंग लगा रहे थे, और यहां हमने बीन लगा दिया। आगे आ जाते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट लगा देता हूं। नहीं आईएनजी लगा दो। अरे नहीं, सेकंड फॉर्म लगा दो। नहीं, हमें क्या करना है? थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बात हमें क्लियर है। पैसिव वॉइस किसी की भी हो, वर्ब आएगी थर्ड। भाई थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आया, अगर कोई सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट रख दिया। सर आप ये बार बार ये क्यों कहते हो कि सब्जेक्ट हुआ तो रख दिया? आप ऐसा क्यों बोलते हो कि सब्जेक्ट हुआ तो रख दिया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ये ठीक इसी तरह से है कि जब हम एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस बनाते थे तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब से भी काम चल जाता था। जैसे ही गोज, नहीं अगर ऑब्जेक्ट है तो भी काम चला गया। आई से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, काम चल गया मेरा।
ऐसे ही पैसिव वॉइस का ने जब पैसिव वॉइस हमने बनाया तो पैसिव वॉइस ने कहा अब अपना टाइम आया भाई साहब, गुरुजी अब सुनो अपना टाइम आ चुका है, अब मुझे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट है काफी है, ऑब्जेक्ट अब से बन जाता है। चलो जी आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव क्लियर हो गया इसका। हाँ, नेगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, अब मत बताओ, अब तो हम बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, नॉट ही तो लग जाएगा। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो होता ही था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले रख देंगे। हैज हैव, हम तुमसे तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब नहीं छीन रहे, टेंस के जो रूल है वो वही रख दिया हमने। हैज हैव रखा, सिर्फ नॉट लगाया बीन के बीच में, बस बात खत्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अच्छा लगे हाथ तो इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं, आओ लगे हाथ तो देखते हैं ना। इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा भाई? इसमें क्या था, डबल एच फैमिली अगर है वो कभी नहीं हिलती, डबल एच फैमिली अपनी जगह रहेगी। हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है वो भी नहीं हिलती, वो भी वही रहेगी। हैज हैव आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाओ जल्दी, गिव मी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आया, फिर बीन आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये ऐसे बन गया। सर कोई एग्जांपल बना के दिखा दो, ये वाला बना ले। पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय पूजा, बन गया। ऐसे नेगेटिव, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय पूजा, हाँ ये भी बन गया। हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय पूजा, ऐसे ये भी बन गया। सर 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 ये तो सारे लगे हाथों बन गए। ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो आप इतने स्मार्ट हो, इतने स्मार्ट हो, इतने इंटेलिजेंट हो, आपको कभी किसी ने बताया नहीं। थैंक यू बोलो मेरे को, थैंक यू। मैंने आज आपको बताया कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। समझ में आ रही है ना इंग्लिश? ग्रामर है ये सवाल ना, ये वाले सवाल आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पेपर, आपको नौकरी दे देते हैं इस तरह के सवाल पूछ के। इससे थोड़ा बहुत ही तो मुश्किल है, हल्का फुल्का सा, और कुछ भी नहीं है, वो भी अभी पढ़ाऊंगा, वो आपके एग्जाम में आता है। अब बताओ कितनी आसान चीज है। आ जाओ जी देख लो। सेंटेंस है शी हैज बिल्ट हर हाउस, तो सिंपली क्या करना है इसमें, हर हाउस, हर लिख के बता देता हूं, तो इसका हो जाएगा हर हाउस। सबसे पहले हर हाउस हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हर हाउस, और हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन, और फिर क्या वर्ब क्या है इसमें, बिल्ट, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, तो थर्ड फॉर्म को हमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, थर्ड की थर्डी लगने की। बिल्ट बाय किसके द्वारा, हर के द्वारा, तो बिल्ट बाय हर, सिंपली ये बन जाएगा, हर हाउस हैज बीन बिल्ट बाय हर। नेक्स्ट है व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। अब ये इंटरोगेटिव हो गया, इसमें भी क्या करेंगे, हैज का हैज बीन बनाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बात वही है। डबल एच फैमिली तो डबल एच फैमिली रहेगी, वाई का वाई ही रहेगा। यहां पे अब देखना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या था, प्रोजेक्ट था, वो सिंगुलर था कि प्लूरल था, वो सिंगुलर था, इसलिए हैव की जगह क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। या हैव था क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, वो एक प्लूरल था, दे था, इसलिए हैव आया था। तो यहां प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो व्हाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड, और बाकी का तो सेम ही है, इन टाइम। क्या देम लगाने की जरूरत है लास्ट में, बाय? नहीं, दे हो या फिर वी हो, उनको हम लास्ट में एज अ सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अब तो तुम्हें समझ में आ गया। हैव यू ईटन द फूड, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। हैज आ जाएगा, सर हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया? अब तो आपको ही पता है, क्योंकि जो मेरा फूड है ना, द फूड, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो पहले आना है। अब ये जो मेरी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो इसी के हिसाब से होगी, हैज द फूड बीन ईटन, बात ही खत्म है, बाय यू। हैज द फूड बीन ईटन बाय यू, इस तरह से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट वाला क्या आप बना सकते हो? सर अब तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मोटा मोटा क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें हैज की जगह हैज भी लगा देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, बन जाएंगे सेंटेंस। बना सकते हो क्या? बना सकते हो। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, क्या इन्हें बना पाओगे? बिल्कुल बना सकते हो, ट्राई करना। कहीं भी कोई डाउट आता है मुझसे पर्सनली पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, बहुत सिंपल है। चलो ये आपके लिए छोड़ देता हूं, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी अगर फंसो ना, कहीं भी फंसो, मैंने जो स्ट्रक्चर ये बनाया ना, ये जो मैंने लिखे हैं, कहीं भी फंसो ना किसी भी सेंटेंस में, इन स्ट्रक्चर को ना आंख बंद करके फॉलो कर लेना। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना, वर्ब की जगह वर्ब रखना, बीन है तो बीन है, जहां हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है, बस इसको पैटर्न को फॉलो करना, आपका वो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं। जी हाँ, मैं तो पहले से ही कहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो ऑलरेडी ही
बेवजह बनाया गया था, उसकी जरूरत नहीं थी, खामा में उसको लपेट दिया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, मैं कह सकता हूं किसी के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। लगे हाथ तो एक बात और बता देता हूं आपको, चलो एक और खुशी की बात देता हूं। बहुत सारे लोगों को ना बहुत टेंशन होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के भाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो फिर उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, इंट्रांजिटिव की नहीं बनेगी। सर ये कैसे याद करें, लिस्ट क्या करें, मेरे नहीं समझ में आती है बातें। मैं आपको बताता हूं सच्चाई, सीधा सा रूल याद रखो। सीधा सा रूल क्या है, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, सुनो। जिस भी सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट है, क्या कहा मैंने, कोई भी मेरा सेंटेंस है और उसके अंदर क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस था ही गोज, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। फालतू की बात है, बन ही नहीं सकती, इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट को ही तो शुरू में रखना है। सब्जेक्ट का क्या मैं अचार डालूं आम का, नहीं, मुझे अचार नहीं डालना इसका, इसकी तो जरूरत नहीं थी, ना भी होता तो काम चल जाता, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो याद रखने की बात है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। हमें याद रखना है जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसकी पैसिव वॉइस होगी, जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी। तालियां, ठीक है। ऐसे ही नोज, अब इतना सेंटेंस है, अब बताओ क्या करोगे। ही टीच, अब क्या करोगे, क्या इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है ना, इट्स इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकती। क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के चक्कर में मैं पढ़ने से मना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि सेम वर्ब ट्रांजिटिव भी हो जाती है और सेम वर्ब, वही वर्ब कभी कभी इंट्रांजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है सेंटेंस कौन सा है। बात खिंच जाएगी, लंबी हो जाएगी। अभी मैं खुद के अरमानों को, अपने जोश को यही कंट्रोल करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। याद रखना, टेंशन मत लेना, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो खत्म हुआ। परफेक्ट कंटिन्यूअस सर किसी का भी नहीं होती पैसिव वॉइस, हाँ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी नहीं होगी, हाँ नहीं होगी। लो खुश हो लो, फिर बचा क्या, वॉइस में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ जाते पास्ट के ऊपर आते भाई, हमारे पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। भाई पास्ट इंडेफिनिट में ही क्या हो जाएगा, अब तो बताते हुए भी मुझे ना बस मेरे को खुशी हो रही है कि बस मैं अपने बच्चों को बस मिलवाता चला जाऊं इन सबसे। ये जो मेरे रिश्तेदार है ना, ये वॉइस, ये टेंस और ये वॉइस, उनसे बस मैं आपको मिलवा रहा हूं, भेंट करवा रहा हूं। आओ जी, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था भाई, इस तरह के सेंटेंस होते थे, ही स्टॉप्ड मी, आई वेंट देयर, शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर मी, ही टॉट मी इंग्लिश, है ना, ही प्लेड क्रिकेट, है ना, आई कुक्ड द फूड, इस तरह के सेंटेंस होते थे ना, है ना, ही किल्ड हिम, हाँ, ही गेव मी 10 रुपीज, इस तरह के सेंटेंसेस थे। सब्जेक्ट रखते थे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आती है, इस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाओ लाओ लाओ, ऑब्जेक्ट आ गया, हाँ ऑब्जेक्ट आ गया। अब पास्ट की बात थी तो क्या इसे मार लगा दूं, नहीं, गुनाह है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर आ जाएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, नहीं फर्स्ट लगा दूं, नहीं सेकंड लगा दूं, अरे नहीं सर थर्ड फॉर्म लगाओ। क्लियर है भाई लोग, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, टेंशन खत्म। बहुत सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क ही क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में? आओ जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे मेरे साथ। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में क्या होता था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में ये होता था, ऑब्जेक्ट तो आना ही होता था शुरू में, तो ऑब्जेक्ट रखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी इज एम आर, फिर आ जाता था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय होता था और सब्जेक्ट हो जाता था। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस क्या ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये इज एम आर था प्रेजेंट की वजह से, क्या इसको चेंज ना करूं मैं? हाँ ये तो चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट रहा, बस इज एम आर की जगह क्या कर दिया, वॉज वर कर दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और क्या किया, और फिर बाय कर दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। क्या इतना सही तो चेंज किया गया है? हाँ, और क्यों किया गया है? बड़ा लॉजिकल है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इज एम आर था,
प्रेजेंट था, आज की बात हुई थी, है हूं हो की आवाज आती थी। और ऑब्जेक्ट में, वो पास्ट इंडेफिनिट में भाई वॉज वर की आवाज आनी है, था थी थे की आवाज निकलती है, इसलिए हमने ऐसा किया। क्लियर है कि नहीं? आओ चलो 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 इसकी कंपैरिजन कर लिया, हमें समझ में आ गया। तो क्या यही सब कुछ हुआ है इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट में? हाँ यही हुआ है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा ही गया, वॉज वर आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बाय आया, सब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस बनाना कोई बहुत मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं। शी ड्रोव अ कार, सब्जेक्ट था, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था और ऑब्जेक्ट था। बना दो अ कार, और फिर हेल्पिंग वर्ब आई, सिंगुलर था इसलिए वॉज हो गया, वॉज ड्रिवन, ड्रिवन और किसके द्वारा? बाय हर। क्या सेंटेंस गलत है? क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें आवाजें पैसिव वॉइस में ना किसकी निकलती हैं कि मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। तो ये जो जा रहा की आवाज निकल रही है ना, ये जो जा रहा की आवाज निकल रही है, क्या उसकी कोई इंग्लिश बनाओगे? ये जो जा रहा है ये आवाज निकल रही है ना? जैसे मैं लिख के ही बता देता हूं पूरा, मुझे 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 पढ़ाया जा रहा है, ये सेंटेंस था, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो हमने इसकी इंग्लिश क्या बनाई? मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस, सब तो आप बना सकते हो, आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, है ना? ये तो होगा ना, मुझे पढ़ाया जा रहा है ना, क्लियर था। तो इसमें जाने की तो कोई इंग्लिश सर आपने बताई नहीं, जाने की तो इंग्लिश कोई बताई नहीं, क्योंकि जाना ये वो वाला जाना नहीं है, ये हमारे मुंह से आवाज ऐसे हिंदी में निकल रही है। असल में तो यही कहा जा रहा है कि भाई मुझे पढ़ाया जा रहा है, मतलब पढ़ाया जाना है अपने आप में पूरा ही है। ये जो टॉट आ गया ना, बीइंग टॉट, ये बीइंग टॉट, ये पूरी ही ये वाली आवाज दे रहा है कि पढ़ाया जाना या पढ़ाया जा रहा, ये पूरी आवाज दे रहा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि गया की तो इंग्लिश है ही नहीं, उसे कहा गया, उसे पीटा गया, सर गया की इंग्लिश बनाओ, गया की इंग्लिश बनाओ, गॉल लगा दो। नहीं 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 नहीं, ये वो वाला गया नहीं है। अच्छा, ये सारी कंफ्यूजन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अरे मैं था ऐसा, मैं सोचता था कि इसमें गया की इंग्लिश क्यों नहीं है, तो मैं था ना बुद्धू बच्चा, तो मुझे लगा कि कहीं आप भी ऐसी तरह सोचने लगो मेरी तरह, तो कोई आप कंफ्यूज ना, इसलिए बता रहा हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहां थे हम? बना दिया, ही अब्यूज्ड मी, आई, और फिर आई मी का आई बनेगा सब्जेक्टिव केस। अब तो सर क्लियर हो गया, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, आई वॉज अब्यूज्ड बाय हिम, ये सेंटेंस मेरा इसमें बन गया आसानी से, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देख लो, दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड, डैम लगाओ ना 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 सर, जरूरत ही नहीं है, आगे आ जाओ। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स, तो फिर क्या आ जाएगा? पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, सेंटेंस ऐसे बन गया। सब प्रैक्टिस कराओ ना, इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव वो भी तो बताओ ना, बहुत सिंपल है, उनमें भी कुछ नहीं है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस का नेगेटिव क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट रखते थे, डिड रखते, नॉट रखते, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नॉट लगा दिया, ऑब्जेक्ट रखा, वॉज वर नॉट, जो कि नहीं की इंग्लिश बननी थी, कुछ भी नहीं था। ऐसे इंटरोगेटिव में क्या किया? डबल फैमिली तो होनी थी, हेल्पिंग वर्ब आनी ही थी, वॉज वर, ऑब्जेक्ट सबसे शुरू में आना ही था, आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे शुरू से। मेरा कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हटा के ऑब्जेक्ट को ले आए, बस बात खत्म करी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। आज देख लेते हैं, राम गोपाल वर्मा डिड नॉट डायरेक्ट दिस मूवी, बड़ा सेंटेंस है, सन्नू की। असी देखेंगे कि भैया इसमें कौन सी ऑब्जेक्ट रखी गई है, बताओ ना जी। दिस मूवी है ना हमारा, सड्डा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मूवी है ना जी। हाँ तो सर हमारा ऑब्जेक्ट दिस मूवी है, तो दिस मूवी को बना देंगे ना हम क्या करेंगे? हम बउआ हम क्या करेंगे? हम दिस मूवी को पहले रख देंगे, दिस मूवी मेरे अजीज, दिस मूवी, उसके बाद क्या लगाओगे? वॉज, और फिर क्या था? नॉट वाला था तो नॉट लगा देंगे, वॉज नॉट डायरेक्टेड, किसने डायरेक्ट नहीं करी? बाय RGV, राम गोपाल वर्मा। क्लियर है कि नहीं? बहुत क्लियर है। ही डिड नॉट ब्रेक माई वॉच, आ जाओ लिया इसको, माई वॉच वॉज नॉट ब्रोकन बाय हिम, माई हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन बाय यू। इस तरह से सेंटेंसेस बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? आइडिया हो पा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा अब तो बताने की जरूरत नहीं, मैं लेके जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आपको। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे क्यों ले जा रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाने के लिए? क्योंकि आप खुद मुझसे चीख चीख कर कहोगे कि सर मजाक हो रहा है अब तो हमारे साथ, इंग्लिश इतनी आसान है, ये हवा क्यों बना रखा था? आपसे पहले तो हमें लगता था बहुत मुश्किल चीज है। देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क हो सकता है देखते हैं। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट रखा था, इज़ेमाल लगाया था, बीइंग एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, बीइंग काम को दिखाने के लिए कि हो रहा है ये, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, ये तो था ही। अगर मैं इसको पास्ट करना चाहूं तो इसमें क्या चेंज करूंगा, अगर मुझे इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहां पे मैं चेंज करना चाहूं पास्ट में, आओ जरा मेरी नजर से देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको मेरे को पास्ट का बनाना हो तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, इज़ेमार लगे रहने दूंगा क्या, नहीं, इज़ेमार की जगह सर लगाओ ना, लॉजिकल है ना, वॉजर लगाओ ना, इतना तो अपने को समझ में आता है ना, वॉजर लगा दूंगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, बीइंग रहेगा ही, काम को चलते हुए को दिखा रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय रहेगा। क्या इसका यही स्ट्रक्चर बनेगा ना पास्ट में बन के, क्या कोई बड़ा काम है, मुश्किल काम है, क्या कोई अलग से रूल आ गए, क्या कोई और वर्ड यूज होगा अलग से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्या कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज करूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्या इसे रटूंगा मैं, क्या मैं इसे रटूंगी है, नहीं ना, जरूरत ही नहीं है। तो वही हमने किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला ही रूल इसमें लगाया। हमें जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना पड़ा तो हमने उसमें ज्यादा बदलाव किया ही नहीं, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आइए देख लेते हैं इसको भी बड़े प्यार से। ये रहा मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। भाई राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव था कि भाई सब्जेक्ट होता था राहुल फुटबॉल खेल रहा था, वो मुझे पढ़ा रहे थे, मम्मी खाना पका रही थी, वो उसको पीट रहा था, वो चोरी कर रहा था, वो मेरी गाड़ी चोरी कर रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस थे, है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्टिव तो होता था सब्जेक्ट वॉज वर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट को पहले रखा, वॉज वर लगाया, बीइंग लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बस बीइंग था। अब मैंने क्या नोटिस किया कि कंटिन्यूअस अगर है तो बीइंग जरूर लग रहा है, कंटिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में बस बीइंग एक्स्ट्रा लग रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही है, हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो इज़ेमार है, पास्ट है तो वॉज वर है। क्या खुलासे कर रहे हो सर, मजा आ रहा है कि नहीं, आ जाओ चलो देखते हैं इसको। नेगेटिव में क्या आफत आ जाएगी, क्या सर पे से पहाड़ टूट जाएगा मेरे ऊपर, नहीं, नॉट ही तो लगना होगा बस। तो ऑब्जेक्ट वॉज वर नॉट लगा दिया, बस एक्स्ट्रा नॉट लगना था। ठीक है, मैं वो जैसे ही सेंटेंस था कि भाई वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, मम्मी भाई फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा ना। मम्मी खाना नहीं पका रही थी तो खाना नहीं पकाया जा रहा था, है ना। घर नहीं बनाया जा रहा था, है ना। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही थी, मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही थी, इस तरह की बातें हो जाएंगी, बस और कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली सब में ही होता है, हेल्पिंग वर्ब इसकी वॉज वर लगनी है, उसके बाद सब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बीइंग सब में आएगा, बीइंग सब में आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। आओ इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और अपने सारे डाउट्स और क्लियर करते हैं। माई मदर वॉज स्कोल्डिंग मी, मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी। भाई मम्मी तो डांटती है, दूध नहीं पियोगे रात को तो डांट पड़ेगी तुम्हारी। चलो भाई अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। आओ जी, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, आई वॉज, और फिर बीइंग लगेगा कि नहीं, यस आई वॉज बीइंग स्कोल्डेड बाय, किसके जरिए, भाई किसकी वजह से डांट पड़ रही थी, डांट कौन मार रहा है, मेरी मम्मी। ठीक है, बाय माय मदर। ओके, द बॉय वाज नॉट रनिंग द शॉप, बच्चा जो दुकान था उसे नहीं चला रहा था, तो ये द शॉप क्या आ जाएगा, द शॉप was not being, was के बाद not आ जाएगा, was not being, run की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, run by the boy। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस बन गया। मेरी राइटिंग की कोई बुराई नहीं करेगा, मेरी राइटिंग बहुत प्यारी है, लेकिन मैं अब जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आ जाओ, वर यू डिस्कसिंग समथिंग इन द क्लास, इसी तरह से ये सेंटेंस से बन जाएगा। सो मुझे उम्मीद है इसमें चलो बना दूं, मुझे लगे शायद आपको इसमें दिक्कत आए तो बना देता हूँ। वॉज, सबसे पहले तो वॉज क्यों, क्योंकि समथिंग मेरा ऑब्जेक्ट था, वॉज समथिंग being discussed in the class। चलो थोड़ा सा डिफरेंट सा था, मुझे लगा कहीं मेरे बच्चे फंस ना जाए, तो अब क्लियर हो गया होगा। was something being discussed in the class, ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सेंटेंस मुझे पूरी उम्मीद है आप प्रैक्टिस करके बनाओगे, कहीं कोई डाउट आता है मैं अवेलेबल हूं। आगे बढ़ जाओ पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट ये हलवा है, जिसने प्रेजेंट टेंस की वॉइस सीख ली ना, वो बाकी टेंस की आराम से सीख जाएगा। वो आराम से सीख जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा होगा, थोड़ा तुक्का मारो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस जब हमने बनाई थी, हमने सब कुछ सेम रखा था, हैज हैव रखी थी, नॉर्मली रखी थी, उसमें बस हमने बीन लगाया था। क्या लगाया था, बीन लगाया था। चलो आपको याददाश्त के लिए, आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की तरफ। कहां गया बाबू, ये रहा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ जाओ जी, इसमें हमने क्या किया था, हैज हैव नॉर्मली रखा था, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म पहले से होती थी, वो भी रखी थी, बस हमने क्या कर लिया था, बीन लगाया था।
पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या करूंगा? हाँ, समझदार हो तुम। इसमें बस मैं क्या बदलूंगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब बदलूंगा। प्रेजेंट में हैज है तो पास्ट में जाके क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे समझ पाए। जो नहीं समझ पाए उनको मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई बात नहीं, हम तो 10 बार समझाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को आज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस दूंगा कि वो टेंस और वॉइस दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे, ग्रामर एकदम माइंड में क्लियर होगी। आओ चलो देखते हैं। भाई, प्रीति हैड फिनिश द प्रोजेक्ट। प्रीति ने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया था। ये तो मेरा सब्जेक्ट, इसी तरह की तो बात होती है पास्ट परफेक्ट में। भाई ऑब्जेक्ट आया, हेड भी इन सब में लगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, नेगेटिव में नॉट लग गया, और इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव में भी बस नॉर्मल ही रहा, कोई भी चेंज नहीं आया ज्यादा खास। WH फैमिली हैड ऑब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। आगे देखते हैं। लता हैड टेकन लंच, तो क्या हो जाएगा? लंच हैड बीन टेकन बाय लता। वी हैड नॉट रेड द बुक हैड नॉट बीन रेड। ठीक है, वी का भी हम अस नहीं बनाते बार बार, ठीक है, इंप्लाइड होता है कि वी है। हैड आई हेल्प्ड यू, इस तरह के सेंटेंस है तो क्या बनाओगे? हैड आई हेल्प्ड यू, तो भैया हैड का तो हैड ही रहेगा, हैड का तो हैड ही रहेगा। हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी, हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी, इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। बाकी का मुझे उम्मीद आप कर सकते हो। अब हम फ्यूचर में प्रवेश करने वाले हैं, यानी फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस कैसे होगी। आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि ऑब्जेक्ट ही पहले आ रहा होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जा रही होगी, सब्जेक्ट से पहले बाय आ रहा होगा, और विल शैल होता है इसके अंदर, तो विल शैल तो हटेगा नहीं, कुछ एक एक्स्ट्रा हल्का फुल्का कुछ और होगा। देख लेते हैं, आ जाओ भाई। ही विल ड्राइव द कार, इस तरह के सेंटेंस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं कि वो गाड़ी चलाएगा, मम्मी खाना पकाएंगी, सर हमें पढ़ाएंगे, है ना, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इस तरह के। अब इनको हमें चेंज करना होगा तो हमें पढ़ाया जाएगा, खाना पकाया जाएगा, हमें प्यार किया जाएगा, है ना, इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। गाड़ी चलाई जाएगी, है ना, चोरी की जाएगी, मेहनत की जाएगी, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ना। ठीक है, अब बना लेते हैं उसको। ऑब्जेक्ट रखा सबसे पहले, विल रखा, शैल रखा, लेकिन इनके साथ बी लगा दिया। क्या लगा दिया? बी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही थी, बाय और सब्जेक्ट तो मैं पता ही था, बस नेगेटिव बना लोगे। हाँ, नॉट हो गया। WH फैमिली में कुछ भी नहीं है, WH फैमिली में भी। WH फैमिली अगर है वाई, विच, वैन, वेयर, वो वाले वर्ड है तो सबसे पहले तो वही रखे जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह से हटेगी नहीं, विल चल आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट लाओ, अब तो कहते हुए भी ना मेरे को शर्म आ रही है, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। खुश हो ना तुम? मजा आ रहा है ना तुम्हें? चलो आगे आ जाओ और सेंटेंस देखते हैं। ही विल टीच यू इंग्लिश, भाई लगा दो ना, इंग्लिश विल बी टॉट बाय। अरे ये तो कहने से पहले बन गया ना, क्योंकि सिंपल था। इंग्लिश विल बी टॉट, विल भी दिमाग में रहा मेरे, विल के साथ बस बी लगाना था, और तो कुछ खास था नहीं। टॉच तो होना कि इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, किसके द्वारा? उसके जरिए, उसके द्वारा बोलते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, उसके जरिए, है ना, सोर्स का नाम बता दिया। द कंपनी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा यू, ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, चलो जी। तो क्या हो जाएगा? यू उसके साथ क्या लगेगा? विल बी, यू विल बी, अच्छा लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं। यू विल बी गिवन an opportunity by the company, इस तरह से सेंटेंस बन गया। You will be given an opportunity by the company, ठीक है। आगे बढ़ गए। My friends will decide the party time, the party time will be decided by my friends। भाई पार्टी में जाते हो, आपके दोस्त लोग पार्टी टाइम डिसाइड करते हैं। Will you organize this event, will this event be organized by you, लिख देता हूं आपके लिए, will this event be organized by you। अगर इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो कभी भी कहीं भी डाउट पे फंसो ना, तो स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है? मेरा स्ट्रक्चर कहता है विल शैल लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद बी लगा दो। तो मैंने भी तो ये किया, विल लगाया, उसके बाद विल दिस इवेंट बी, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज लिख दिया। सिंपल था, ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं था, इसमें फंसने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। बाकी ये मुझे लगता है आप कर लोगे। ये याद रखना, टेलीकास्ट की थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट ही रहती है, तो चेंज नहीं होती, इसमें गलती मत करना, ये चेंज नहीं होती है, टेलीकास्ट ही रहती है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। फ्यूचर परफेक्ट, अरे कंटिन्यूअस का आ गया, मुबारक हो, तालियों से स्वागत करो।
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो पैसिव वॉइस होती ही नहीं, साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं होती। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बस पता होना चाहिए। इसमें क्या होता होगा, ही विल हैव जॉइंड दैट पार्टी, उसने वो पार्टी ज्वाइन कर ली होगी, कर चुका होगा, इस तरह के सेंटेंस बोलते थोड़ी है ना, रट थोड़ी रहे बैठ के। आ जाओ जी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी। ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, विल शैल हैव सेम ही रहेगा, साथ में बस बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में हमने देखा था सबके साथ बीन लगा है, इसके साथ भी बीन लग गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के परफेक्ट में बीन लगा, पास्ट इंडेफिनिट के परफेक्ट में बीन लगा, फ्यूचर परफेक्ट के भी में भी बीन लग रहा है। ठीक है, चलो जी। अब भाई नेगेटिव में नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव में शुरू में हेल्पिंग। क्या इतना तो समझ लोगे क्या? ये बताना पड़ेगा क्या? अब आराम से देख लेना इसको, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, कुछ सेंटेंस आपके लिए ऑलरेडी बना रखे हैं। ही विल हैव जॉइंड दैट पार्टी, इसका क्या बन गया? दैट पार्टी विल हैव बीन जॉइंड बाय हिम। आई शैल हैव हेल्प्ड हिम अ लॉट, मैं उसकी मदद कर चुका होऊंगा। ठीक है, ही शैल हैव बीन हेल्प्ड अ लॉट, भाई उसकी मदद की जा चुकी होगी। हेल्प्ड अ लॉट बाय मी लिख देते हैं, एक्स्ट्रा बाय मी भी लिख देते हैं, बाय मी। ठीक है, ओके। विल ही हैव बॉट दिस कार, विल दिस कार हैव बीन बॉट बाय हिम। द टीचर विल हैव रेड द बुक, इसका आप मुझे बता देना क्या होगा। तो दोस्तों ये तो टेंसेस की पैसिव वॉइस यहां पे आके होती है। खत्म, तालियों से करें स्वागत। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिवाइंड करा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। हमने देखा पैसिव वॉइस होती क्या है, बात करने का एक तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है जहां पे ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाता है, जिस पे काम हुआ होता है उसको पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट को नजरअंदाज करके रखा जाता है। जिसमें हमने सीखा कि अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो भी पैसिव वॉइस बन जाती है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। ये हमने उसमें सीखा। पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट पहले आएगा। जहां सब्जेक्ट आता था आज ऑब्जेक्ट आता है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, है ना, वही वाली चीज थी। तो इसे सब इसके अंदर हमने देखा टेंसेस के जो सारे रूल थे वो सब एक्टिव वॉइस में थे, जिनको ही हमने पैसिव वॉइस अब सीख ली है। उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं था। ऑब्जेक्ट शुरू में रखना था, मेन वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म लगनी थी, हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना था कि अगर प्रेजेंट है तो इज है, पास्ट है तो वाज वर है, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज है, पास्ट का परफेक्ट है तो हैड है। किसी में बीइंग लगाया, किसी में बीन लगाया, कर दी हमने कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वो कैसे हमें कन्वर्ट करने, चेंज करने, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं मैं आपको जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। कंपैटिटिव एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी सब में बहुत पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वो कौन सी पैसिव वॉइस होती है? वो पैसिव वॉइस होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखती है लेकिन होता उसमें भी कुछ भी नहीं है। आइए देख लेते हैं पहले इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें टाइम की बात नहीं हो रही होती है, जैसे टेंस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं, बल्कि इनमें क्या होता है, इनमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, भाई गेट बंद कर दो, यहां से चले जाओ, इधर आओ, ये उठा दो, तुम्हें ये करना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी या तो इसमें ऑर्डर दिया जाएगा, या तो किसी चीज का ऑर्डर दिया जाएगा, या कोई एडवाइस होगी, कोई मॉरल सजेशन होगा। क्या होगा? एडवाइस, किसी को सलाह दे दी, या मॉरल सजेशन कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये सही है, ठीक है, इस तरह की बात होगी। या फिर कोई रिक्वेस्ट होगी कि भाई हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, इधर आ जाओ, मुझे बचा लो। तो इनमें कोई टेंस थोड़ी है, देखा जाए इसमें कोई टेंस नहीं था। इसमें क्या था, ये इस तरह के सेंटेंसेस थे जिनमें या तो कोई ऑर्डर था, या कोई एडवाइस थी, या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई थी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस ज्यादातर एग्जाम में पूछी ही जाती है। नॉर्मल पैसिव वॉइस नहीं पूछते, ये वाली पूछ लेते हैं, लेकिन इनको भी हम बना लेंगे। आओ चलो देख लेते हैं। भाई जैसे ऑर्डर किस तरह का होगा, शट द डोर, भाई डोर को शट कर दो, बंद कर दो। थ्रो द बॉल, बॉल को फेंक दो। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, शुरू में लगा दो लेट। क्या लगाओ? लेट लगाओ। और फिर जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, भाई बॉल है, डोर है, जो भी, वो लगाया और बी की हेल्प लेना और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, बात ही खत्म है। ज्यादातर तो ऐसे ही बनेगी। क्या कहा मैंने कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि शुरू में लिखो लेट, उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखो बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे रख दो। जैसे कि सेंटेंस था हमारा कि शट द डोर, तो लेट सबसे शुरू में रखा, लेट, और फिर क्या हो गया, द डोर बी शट, यानी डोर को बंद किया जाए। इसका मीनिंग ये तो निकला ना कि लेट द डोर बी शट, के उसको बंद किया जाए, बंद रहने दिया जाए, है ना, ऐसे तो हुआ। ऐसे थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, भाई बॉल को फेंको। अब इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, पैसिव में बना दो। कैसे बन सकता है? लेट द बॉल बी थ्रोन, के भाई बॉल को फेंक दिया जाए,
बॉल को फेंक दो, बॉल को फेंक दिया जाए, कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क नहीं पड़ा। पैसिव वॉइस की यही तो खूबसूरती है कि इसमें बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता, बस कहने का तरीका बदल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमेशा ना हम लेट लगा के नहीं बनाते हैं। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया होता। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन एग्जामिनर हमसे जबरदस्ती कहता है बना उसकी पैसिव वॉइस। अब हम परेशान हो जाते हैं, इसमें क्या करें। उस तरह के भी सेंटेंस होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें साफ साफ सलाह दी गई होती है, किसी चीज की सलाह दी गई होती है, तो वहां हम लेट लगा के नहीं बनाते कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। वहां तो ऐसे कहेंगे ऐसा किया जाना चाहिए, है ना, ऐसे होंगे। तो उस तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। यानी एडवाइस वाले, जैसे ओबे योर पेरेंट्स, कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, है ना, ये सेंटेंस है। तो अब जब मैं कह रहा हूं कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो या अपने माँ बाप का आदर करो, इसको ऐसे कहोगे अपने माँ बाप का आदर किया जाए, ये अजीब सा लगेगा कि नहीं? दिल से बताओ, अजीब सा लगेगा? अपने माँ बाप का सम्मान किया जाए या माँ बाप का सम्मान किया जाए, ऐसे नहीं। इसको थोड़ा सा अलग से बनाना चाहिए, है ना। अलग से कैसे बनाना चाहिए? इसके लिए ना हम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या? यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड, आस्क्ड। ये तो अलग तरह की सिचुएशन के लिए। अभी मैं सिर्फ अगर एडवाइस की बात करूं तो उसमें हम दो तीन तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड, कि आपको एडवाइस दी जाती है। अगर कोई सलाह दे रहा है कि अपने माँ बाप का तुम्हें सम्मान करना चाहिए, पता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। या फिर ऑब्जेक्ट रखो, शुड लगाओ, बी लगाओ, मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। जहां पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि सलाह दी गई है ना, तो नीचे वाला फॉलो करो, ऑब्जेक्ट रखो, शुड लगाओ। ऑब्जेक्ट तो सब में आना ही है, तो यहां क्या हो जाएगा? योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। या योर की जरूरत नहीं थी, पेरेंट्स शुड बी ओबेड चल जाता, ठीक है। या यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी सलाह है या कहीं कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कहीं कोई ऑर्डर दिया जा रहा है और आप लेट से नहीं बनाना चाहते हो, तो वहां ये तरीका भी बहुत कॉमन है, जहां पे हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड टू, इस तरह के जो पूरे फ्रेज उठा के लिख देते हैं। लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो? यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। क्यों? अरे पैसिव वॉइस तो यहां बन गई ना, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपको सलाह दी जाती है, आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपसे कहा जाता है, आपको बताया जाता है। टोल्ड भी वर्ड यूज हो सकता है यहां पे, क्या कहा मैंने, या टोल्ड भी यूज हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जगह पे ना यहां पे टोल्ड भी आ सकता है, यू आर टोल्ड टू डू दैट, इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। सर कुछ बना के दिखा तो बता देता हूं, जैसे हेल्प मी है। अब यहां क्या था, एक रिक्वेस्ट थी, तो यू आर रिक्वेस्टेड बन गई पैसिव, यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव है ना, टू हेल्प मी। अब हेल्प मी, इसमें और तो कुछ करने को था नहीं मेरे पास, तो मैंने ये किया। ऐसे ही डू इट फॉर मी, ये मेरे लिए कर दो, तो इसको कैसे बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे लिए कर दो। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। सर कुछ एग्जांपल और दो ना, हमारा और माइंड अच्छा कर दो, और मजे से समझा दो हमें। देखो समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश द टास्क, भाई टास्क को पूरा करो, ये एक ऑर्डर था, इसमें कोई सलाह भी नहीं थी, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं थी, है ना, तो इसको सिंपली लेट से बना सकता हूं मैं। हाँ, लेट द टास्क बी फिनिश्ड, ऐसे बना सकता हूं। हाँ, शुरू में लेट रखो, ऑब्जेक्ट रख दो, लेट द टास्क बी लगा के फिनिश कर दो इसको, है ना। मजेदार था कि नहीं? ऐसे ही वॉश द शर्ट, लेट द शर्ट बी वॉश्ड, ऐसे बन जाएगा। क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन्ड। बहुत सिंपल थे, इनमें सिंपल ऑर्डर दिया जा रहा था। क्या इसको अगर ऐसे बनाते कि यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये भी करेक्ट है। आपके ऑप्शन में अगर इस तरह का कोई ऑप्शन मिल जाए, लेट वाला ना दिया हो किसी ने, है ना, या लेट वाले में कोई ना कोई वर्ड का हेर फेर हो, बी ना लगा रखा हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी हो, पर आपके दिमाग में तो एक लेट से बनेगा बस, तो ऐसा नहीं करना, ध्यान से देखना। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पैसिव बनाना है हमें सेंटेंस को कैसे भी करके, जबरदस्ती का सौदा है, मैं भी मानता हूं इस बात को कि इस तरह के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस की कोई खास जरूरत नहीं थी, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए इसका भी तरीका। आ जाओ, डू योर वर्क। अब इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर है या एक सलाह भी हो सकती है। सो यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क। यहां पे क्या लेट वाला लगाओगे? नहीं नहीं, लेट वाला अजीब हो जाएगा, है ना, अजीब सा होगा। लेट योर वर्क बी डन, ये कुछ बना नहीं। यहां पे हम किसी को डू योर वर्क तभी कहते हैं जब उसे हम डांट रहे होते हैं या ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, या सलाह दे रहे होते हैं, भाई अपना काम करिए, वार्निंग दे रहे होते हैं। तो इतना तो आप समझ सकते हो ना, वार्निंग है, सलाह है, ऑर्डर है, समझ में आ जाता है ना, इतना तो बस हो जाएगा काम। तो इस तरह की ये है, सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, इस तरह से हम बना सकते हैं। या यू आर एडवाइज्ड, यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये सब क्यों लगा रहे हैं?
इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी किसी भी तरह से पैसिव वॉइस बनानी है और हमारे पास बनाने के लिए कुछ है नहीं खास, 2-3 वर्ड है, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड अपने आप में पैसिव वॉइस बना दी, हमने बात ही खत्म। ये कुछ इसी तरह से समझ लो कि मान लो कोई पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में हमने 2-3 नींबू की अगर बूंदे डाल भी दी नींबू के रस की, तो भी वो खट्टा हो जाएगा ना, वो पानी नहीं रहेगा। तो वही चीज हमने करी कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस्ड, यू आर आस्क्ड, यू आर टोल्ड। ये अपने आप में क्या थी, पैसिव थी। बाकी का सेंटेंस चाहे एक्टिव हो, क्या फर्क पड़ता है ना। बाकी का सेंटेंस तो सिंपल ही टू लगा के, टू डू योर वर्क, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो हमने प्लेन कर दिया। तो ये यहां पे एक फंडा था, मजेदार था। ऐसे हेल्प द चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा इसका, एक तो शुड वाला बना सकते हैं ना कि भाई बच्चों की मदद करो, बच्चों की मदद की जानी चाहिए, ऐसा भी तो बन सकता है। तो द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड, क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड। ये अच्छा था, द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प। ये इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। सर 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 क्या इसको लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प करूं? नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है कि बच्चों की हेल्प की जाए, ऐसा थोड़ी कुछ बनेगा, है ना। यहां पे हम एक एडवाइस दे रहे हैं ना, हेल्प द चिल्ड्रन, एक तरह की एडवाइस है, सलाह है, तो इसलिए हमें शुड का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमें मालूम है कि शुड से भी पैसिव वॉइस बनती है। एक और मजेदार सेंटेंस है, कुछ और आपके सामने मैं सेंटेंस लिखता हूं, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। तो इसका क्या क्या बन सकता है, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, या यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रुथ, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर्क हार्ड, अब इसका क्या करोगे, सिर्फ वर्क हार्ड है, अब इसमें तो कुछ नहीं बना सकते थे, सिर्फ एक वर्ब है ये वर्क हार्ड, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी यू आर एडवाइज्ड, क्या लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, बन जाएगा कि नहीं, ऐसे बन जाएगा। तो हेल्प हो गई कि नहीं। हाँ, इसी तरह से कीप योर प्रॉमिस, ये भी एक एडवाइस है, तो क्या होगा इसमें, एडवाइस में क्या बना दोगे, योर प्रॉमिस। अब यहां पर एडवाइस है, सलाह है, ये काम आपको करना चाहिए, तो इसको कैसे बना सकते हैं, योर प्रॉमिस शुड बी केप्ट। शुड लगा के बना पाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज कीप अप दी गार्डन, अब यानी गार्डन का ख्याल रखो, कीप अप रखो उसको। रिक्वेस्ट है, यहां पे एक तरह की रिक्वेस्ट है, सो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज आ गया ना, ये देखो ये प्लीज आ गया, यानी रिक्वेस्ट की गई है, किसी से मिन्नत की गई है, भैया गार्डन का ख्याल रख लेना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो क्या है इसका, क्या बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप अप दी गार्डन, बन गई पैसिव वॉइस। तो खत्म इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस खत्म। एक छोटा सा और पॉइंट और सुन लो, एक ना हैव का इस्तेमाल करके भी पैसिव वॉइस बना दी जाती है। हाँ, कंपेटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैंने ना आपके लिए कुछ पीडीएफ बना रखी है अभी प्रैक्टिस कराने के लिए, है ना। उसमें सारे टेंसेस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की, मॉडल की, सबकी आपकी पैसिव वॉइस है। तो आपके स्कूल एग्जाम के लेवल हो चाहे फिर कंपटीशन का हो, सबकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो अभी मैं आपके साथ के साथ करा दूंगा, लेकिन अब वो आपको हलवा लगेगी क्योंकि अब मैं सारा करा चुका हूं आपको। तो वो देखना मत भूलना, उसे मत छोड़ना, अभी कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। हैव का इस्तेमाल कैसे होता है, पुट अप अ टेंट हेयर, यहां पे टेंट गाड़ दो, है ना, ये यहां पे टेंट रख दो, इस तरह की बात हुई है। तो यहां पे हैव लगा के हैव अ टेंट, और थर्ड फॉर्म आई पुट की पुटी रहती है, पुट अप हियर, इस तरह से बन जाएगा। स्प्रेड द बेड कवर ऑन द बेड, भाई चादर बिछा दो, बेड कवर बिछा दो, है ना, फैला दो। तो हैव लगाया शुरू में ही, द बेड कवर स्प्रेड ऑन द बेड, स्प्रेड की भी थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही रहती है ना। तो इसलिए ये यहां पे हमने इस तरह के हैव वाले सेंटेंस भी बना दिए। तो घबराना मत, अगर कभी हैव का इस्तेमाल करते हुए भी आपको पैसिव वॉइस दिख जाए तो इस तरह से बन जाती है। हैव शुरू में रखा, ऑब्जेक्ट रखा, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स होते हैं ना हमारे, शुड, मे, कैन, कुड, वुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, वो भी होते हैं। वो मैंने वैसे ग्रामर कोर्स में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, अरे उसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है भाई। शुड मतलब होता है चाहिए, अभी हम बना भी रहे थे, अभी शुड का इस्तेमाल लाके बनाया था ना। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, कैन और मे का सकना, वुड होता है या होगा की आवाज आती है, माइट और कुड का मतलब होता है सका, पास्ट में इस्तेमाल होता है। थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, वैसे आप समझदार हो, आपको क्लियर हो जाएगा। उसको कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट शुरू में आना ही है, जो भी इनमें से मॉडल वर्ब है वो आ जाएगा, बी आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, कि क्वेश्चनों के जवाब, सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। आओ चलो अब इसको एक्टिव से पैसे बनाते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार, कि भाई वो गाड़ी चला सकता है। यहां पे कैनिक मेरी क्या थी, मॉडल वर्ब थी, ठीक है, नहीं ठीक है, मॉडल वर्ब थी। शुरू में क्या रख देंगे, अ कार मेरा ऑब्जेक्ट है, सो अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम, बात खत्म हो गई, ठीक है। इतना सा बनाना था, कुछ भी नहीं था इसमें भी। शी मस्ट नॉट रिटर्न दी लोन, उसको लोन को रिटर्न नहीं करना चाहिए भैया, खले बैंक का पैसा लेके भाग जाओ, तुम भी बन जाओ बिल्कुल फ्यूजिटिव। चलो जी, रिटर्न दी लोन, सो यहां पे क्या हो जाएगा, द लोन शुड
नॉट और फिर क्या था, बी रिटर्न्ड, और आगे क्या लिखना है, बाय हर। सर यहां पे मस्ट का शुड कर दिया। हाँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं, मस्ट को शुड में बदल देते हैं। क्या कहा मैंने, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं किसी सेंटेंस की जिसमें मस्ट होता है, तो बहुत जगह पे हम मस्ट की जगह शुड लगा देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और सेंटेंसेस। ये मैं क्या आपके लिए छोड़ सकता हूं, 2 सेंटेंस बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं सर, अब तो जोश जलवा सभी अलग हो रहा है। कुछ और देख लो ना चीजें, आओ कुछ और देखते हैं। एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। एडवांस रूल्स क्या, मैंने आपसे कहा था कि हर बार बाय नहीं आएगा। हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमने बचपन से रटा हुआ हर बार बाय लगा दो सब्जेक्ट के बाद लास्ट में, है ना। हर बार ऐसा नहीं करते हम। कब नहीं करते वो सुनो। अब भाई कुछ होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो कभी नहीं बदलते। मतलब कोई वर्ब ऐसी होगी उसके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगा होगा, टू, एट, इन, इनटू, इस तरह का। जैसे कि शी लुक्ड फॉर द जैकेट, के यहां पे क्या था, लुक्ड फॉर ना, ये पूरा इकट्ठा था। अब जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, द जैकेट वॉज लुक्ड फॉर। ये फॉर गायब नहीं होगा, ये वहीं रहेगा। ऐसे ही शाउट्स एट मी, कि वह मुझ पे चिल्लाता है। सो आई वॉज शाउटेड एट, ये एट अपने साथ यहां पर रहेगा। एट बाय हिम बाद में लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक है। ऐसे ही दे लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक इज लिसन टू। और दे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दे और वी ये ऐसे वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट आप नहीं लगाते हो, हमेशा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एवरीवन हो गया, वो भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। समवन हो गया या समथिंग हो गया, वो लगाने की जरूरत नहीं होती एज अ सब्जेक्ट जब हम पैसिव बदल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी कि हर बार हम बाय ही नहीं घुसाएंगे, जो उसके साथ कोई अगर फ्रेजल वर्ब्स जिसे हम कहते हैं, अगर प्रेपोजिशनल कोई फ्रेज हम यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद बाय नहीं बल्कि वही जो हमने प्रेपोजिशन यूज की है एक्टिव सेंटेंस में वो ही आ जाएगी। और क्या है सर, और क्या है सर, यहां हमारी कहानी खत्म होती है। अरे हाँ बिल्कुल खत्म होती है। यहां पे हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की कहानी तो जिस्ट क्या है, जिस्ट कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। ऑब्जेक्ट शुरू में आना है, ऑब्जेक्ट शुरू में आना है, ऑब्जेक्ट शुरू में आना है, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है, और बात खत्म। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और है जो अगर मैं आपको बताऊंगा ना आपको बड़ी खुशी होगी जान के। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, बता दो सर। आओ बता देते हैं। जैसे सेंटेंस था, ही शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। क्या था, ही शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, कि उसे वो काम कर लेना चाहिए था, ऐसा बोला है ना। तो अब इसमें शुड हैव था, अब जब इसकी पैसिव बनाओगे तो शुड हैव की जगह शुड हैव बीन इस्तेमाल कर देंगे। जैसे इस तरह से समझ लो जैसे परफेक्ट टेंस में हमने किया था। परफेक्ट टेंस में भी तो यही किया था, हम बीन लगा रहे थे, है ना। इट हैज बीन डन, ऐसे ही शुड हैव बीन। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस वर्क। शुड हैव तो शुड हैव है ही, शुड हैव बीन हो जाएगा। क्या बी लगाते इसके साथ, नहीं, शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, बात खत्म। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस की बात है। अब आप भी समझ गए हो कि कहीं भी पैसिव वॉइस होगी या तो बी का इस्तेमाल करके मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अगर ऑलरेडी हैव लगा हुआ है तो हैव बीन कर देंगे उसका, हैड तो हैड बीन हो जाएगा। बस ये याद रखनी है, छोटी छोटी बात है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट शुरू में। अब ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हार्ड से हार्ड आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं अभी प्रैक्टिस। आओ वो करते हैं। एक छोटी सी बात रह गई थी, वही बता देता हूं। जो ये हमारा लेट वाला सेंटेंस, अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या करना होगा, सिर्फ नॉट लगाना है। ये तो आपको ही पता है नॉट कहां लगाना है, वो बस याद रख लो। ये लेट के बाद नॉट और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अपना बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज याद रखोगे, याद रखोगे ना। आओ चलो अब जल्दी से देखते हैं हमारे सेंटेंसेस। भाई पहला सेंटेंस क्या है मेरा, बच्चों देखो ना, आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हर मदर बॉट दी हाउस, उसकी मां ने घर खरीदा। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस है ना, लगा दो द हाउस। सबसे पहले तो दिमाग में मेरे कि हाउस वाला सही है, यानी जिसमें हाउस नहीं आ रहा वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। अरे इनमें तो सब में हाउस आ रहा है, कोई बात नहीं। कौन सा टेंस था, बॉट, जो बाय की सेकंड फॉर्म थी, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट था जिसमें वॉज या वर लगना था। तो हाउस सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आना था। अब वॉज वाला देख लो बस। अरे यानी ऊपर के पहले दो तो पहले ही कट गए, ये तो कट हो गए भाई, कट हो गए। इन दोनों में से देखना है। तो द हाउस वॉज, क्या बीइंग लगाओगे, क्या कंटिन्यूअस है, नहीं सर, द हाउस वॉज बॉट बाय हर मदर। क्या ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत आसान लगेंगी अब सारी चीजें आपको। डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, मैंने क्या कहा था, कंपेटिटिव एग्जाम में या एग्जाम में कोई सा भी स्कूल एंट्रेंस हो या कुछ भी हो, उसमें ज्यादातर इस तरह के आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस वाले, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, भाई पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। अरे आंख बंद करके लगाना था, लेट करके, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें कोई सलाह दी जा रही है कि भाई पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो।
आपको मैं सलाह दे रहा हूं, मैं डिस्टर्ब मत करना इसको। ऑर्डर थोड़ी दिया जा रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर नहीं है, ये एक सलाह है। तो सलाह के लिए हमने क्या यूज करना था, शुड यूज करना था। द पेशेंट विल नॉट बी डिस्टर्ब, क्या ये सही होगा? नहीं, विल वगैरह का तो काम ही नहीं है इसमें, है ना, विल वगैरह का तो काम ही नहीं होना है। तो भाई विल को तो सर जल्दी से कट कर दो। इज एम आर थोड़ी लगाना होता था इंपैरेटिव में, या इनमें से दोनों में से एक सही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। द पेशेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, कहने को टेक्निकली तो सी भी ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन यहां पे एक ऑर्डर नहीं है, एक ऑर्डर नहीं है, एक सलाह दी जा रही है कि भाई ऐसा मत करना, ठीक है, या आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आया भाई? सर अब तो मजा आने लगा, क्या बात है, कुछ और सेंटेंस भी करा दो। आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, बात ही कसम है, मुझे तो ऑब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम। ही वॉज सीन लीविंग द हाउस बाय मी, बात ही खत्म हो गई। आई सॉ हिम था तो पास्ट इंडेफिनिट था, वॉज वाला बिल्कुल सही होगा। टू बी, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तो बाकी तो गलत ही हो रहे हैं, तो हमें उनसे लेना देना ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज सीन लीविंग द हाउस बाय मी, ये करेक्ट हो गया मेरा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ सर, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। शीबा पोस्टेड अ लेटर, शीबा ने एक लेटर पोस्ट किया, तो अ लेटर वाज पोस्टेड बाय शीबा। क्या है कोई आंसर? हाँ, ऐसा अ लेटर वाज पोस्टेड बाय शीबा। बीइंग वाला भी तो था, मेरा तो इधर माइंड जा रहा था बीइंग, क्यों लगा दूंगा कंटीन्यूअस टेंस सर, मजा आ गया। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपके लिए यहां पे लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा और आप इन्हें इजीली बना भी पाओगे। चलो थोड़ा मुश्किल सा देख लेते हैं। आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट वर्क बिफोर सनसेट। भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम ये काम सनसेट से पहले करो। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या यू था ना, आई एक्सपेक्ट यू, तो यू आर एक्सपेक्टेड, बात ही खत्म है। तो यानी नीचे के दो तो खत्म ही हो जा रहे हैं ना, नीचे के दो खत्म हो रहे हैं, हमें मालूम है ऑब्जेक्ट शुरू में आना है। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, टू बी करके हमने कोई देखा था? नहीं, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सेंटेंस। फंसना ही नहीं है टू बी के चक्कर में। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इसकी पूरी एक्सरसाइज ना आराम से कर सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत आसान से डू यू इमिटेट द, सॉरी जो भी मैंने लिखे हुए ना, ये आपसे जो नौकरी की जो तैयारी करने के लिए जो एग्जाम लिया जाता है ना, कि आप जॉब वाले जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें पूछे जाते हैं। आप सोचो आपका लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, आपको इससे ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ होती है हमारी खत्म। ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज आप सीख चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर मुझे लाइक करना, मुझे आपका प्यार मिलता है, मेरा हौसला बढ़ता है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो YouTube पर एक्टिव पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी, सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे मजेदार वीडियो में से एक होगी, जिसे आप ही बढ़िया बनाने वाले हो। क्या आप हमारे साथ हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF, ये सारी PDF जितनी भी हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई है। आगे कौन सी वीडियो, अच्छा वो तो मैं ही बताऊंगा, ग्रामर का कोर्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। मैं एक ऐसी ही वीडियो, ऐसी जानदार सी वीडियो दोबारा से लेके आऊंगा। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहो जितना भी मैंने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।